So we are going to start यूनिट 3 सेल, जिसका हमने चैप्टर 8 कर लिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 10 कर लिया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. नाउ चैप्टर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है, इट इज मोर अबाउट केमिस्ट्री देन बायोलॉजी. इसमें केमिस्ट्री ज़्यादा है और बायोलॉजी जो है वो कंपैरेटिवली कम है. बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? बायो मीन्स लिविंग. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स. हर एक सेल के अंदर कई तरह के मॉलिक्यूल्स, कई तरह के केमिकल्स प्रेजेंट हैं. सेल जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है, उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हमें मिल सकते हैं. तो सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं. ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins and nucleic acids. Nucleic acid मतलब DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. इसको जब डिटेल करेंगे तब बताऊंगी मैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं जो हम डाइट के साथ और चीज़ें लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. अगर हम लेते हैं सॉल्ट तो सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या हैं? दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, ये भी हमारी डाइट के अंदर होते हैं. तो ये भी जाकर हमारी बॉडी का ही, हमारे सेल का एक हिस्सा बन जाते हैं. कुछ आयंस भी होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि आपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था. सोडियम पोटाशियम आयंस जो है वो हमारे नेफ्रॉन के थ्रू एक्सचेंज होते रहते हैं. क्लोराइड आयंस एक्सचेंज होते हैं. तो ये आयंस भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. और सबसे ज़्यादा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज वाटर. तो हमारे हर एक सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स यानी कि लिविंग सेल के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इन मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स और सेकंड है मैक्रोमोलिक्यूल्स. Micromolecules ऐसे molecules हैं which have low molecular weight, जिनका molecular weight जो है वो कम होता है. ठीक है. और मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका molecular weight जो है वो it is high. बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स से बनते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये तीन बेसिक मॉलिक्यूल्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स. और इन ही कंपाउंड्स जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी पॉलीमराइजेशन हो जाए, इनकी पॉलीमराइजेशन से बनते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स. पॉलीमराइजेशन मतलब
छोटे छोटे से यूनिट्स का बढ़कर, पॉली मीन्स मैनी, कई तरह के ऐसे छोटे यूनिट्स का जुड़कर एक लार्ज यूनिट का बनाना इज पॉलीमराइजेशन। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, एंड मोनो मीन्स वन। एक ही तरह की शुगर की अगर एक चेन हो, सिंगल चेन हो, तो दैट इज अ मोनोसैकेराइड। अगर ये चेन जिसमें से ये, इट इज अ मोनोसैकेराइड, एक छोटी सी चेन है, ठीक है। और अगर ये चेन बहुत लंबी होती है, बहुत ब्रांच्ड होती है, तो ये क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब चीजें बना देती है। तो वो क्या हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो गया, या माइक्रोमोलिक्यूल क्या हो गया, मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर्स। या फिर डाइसैकेराइड, जब दो चेन एक साथ जुड़ी हुई हो, और अगर दो से ज्यादा है, पॉलीसैकेराइड है, तो वो क्या हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। सैकेराइड मींस शुगर, शुगर की एक चेन, सिंपल चेन, तो मोनोसैकेराइड, दो चेन्स आपस में जुड़ी हुई है तो डाइसैकेराइड, और बहुत सारी चेन्स आपस में ब्रांचिंग कर रही हैं तो वो मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज पॉलीसैकेराइड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि स्टार्च, ठीक है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये भी क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अमाइनो एसिड्स, दे आर ऑल्सो माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लिपिड्स यानी कि फैट्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए, ये सब क्या है, दे ऑल आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स की जुड़ने की वजह से, एक उनकी चेन बनाने की वजह से जो बने हैं, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो जितने भी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इस चैप्टर में हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, दैट इज अमाइनो एसिड। अब एक एक बायोमोलिक्यूल को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स का मतलब कि जैसे कई सारे सेल मिलकर हमारी बॉडी बनती है, ऐसे ही कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड की ही चेन जो है वो क्या कहलाती है, प्रोटीन। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करें, केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसके अंदर होता है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एक इसमें होता है अमाइनो ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तीसरी चीज, दैट इज कार्बन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जनरल इसका फॉर्मूला देखें, तो सभी अमाइनो एसिड्स में क्या कुछ होता है, एक कार्बन, ठीक है, एक इसके साथ हाइड्रोजन, एक तरफ इसके लगा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ होगा अमाइनो ग्रुप, और एक इसके साथ होगा अल्कलाइन ग्रुप। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एन एसिड, इट कुड बी अ बेस, और इट कुड बी अ न्यूट्रल। कुछ भी तीनों में से चीजें हो सकती हैं, और उसके हिसाब से ही अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिक। आर जो ग्रुप है, ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सबके अंदर सेम ही होगा।
बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये हमें बाहर से दिखने में कलरलेस दिखेंगे। दे आर क्रिस्टलाइन, यानी कि इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं? जैसे बर्फ जो है, आइस जो है, वो वाटर का क्रिस्टल है। जब हम किसी चीज को जमा देते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना देते हैं, तो दैट इज अ क्रिस्टल। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो भी लिक्विड्स होंगे उनके अंदर अमाइनो एसिड्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स पर किस तरह का आर ग्रुप लगा हुआ है उसके हिसाब से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर ग्रुप। ये आर ग्रुप क्या लगा है? दैट इज अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसके हिसाब से अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरह के होंगे। एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? नंबर 1 टाइप के एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें कि ये बाकी स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया सेम होगा। इधर हाइड्रोजन और इधर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर अमाइनो ग्रुप। और ये जो आर था यहाँ पर, अगर ये आर जो है एसिडिक है यानी कि हाइड्रोजन है अगर यहाँ पर, तो ये अमाइनो एसिड कहलाएगा ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप एसिडिक है यानी कि हाइड्रोजन लगा है आर ग्रुप, तो ये अमाइनो एसिड कौन सा बन जाएगा? दिस अमाइनो एसिड विल बी ग्लाइसिन। अगर ये आर ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप हो, करण आप क्या पूछना चाह रहे हो? NH2 के साथ बॉन्ड नहीं आएगा मीन्स? मैम यस मैम कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड्स कैसे आ गए? 4 नहीं आने चाहिए थे। कार्बन के कार्बन 2 है। डबल कर दिया है, कोई बात नहीं। अरे ये बॉन्ड ये तुम अपनी बैलेंसिंग कर लेना, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है इतनी। ठीक है, आई कैन टीच यू बायो ओनली। तो ये अगर इसमें कोई बॉन्ड्स की इधर उधर कुछ भी कैलकुलेशन में होती है तो दैट यू शुड मैनेज योरसेल्फ। बायोमोलिक्यूल्स अपने आप में केमिस्ट्री का चैप्टर है, इस पे मत जाओ। मुझे तो बेसिक ये पता है कि ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है और उसका ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई इधर उधर हो जाता है तो प्लीज अवॉइड। ठीक है, आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, मैं पहले से ही डिक्लेयर कर दूँ। अगर इसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगता है यानी कि एक बेसिक ग्रुप लगता है, तो इट विल बी कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पर लग गया एक मिथाइल ग्रुप CH3। ये मिथाइल ग्रुप लग गया। अब ये कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? इट विल बी एलानिन। It is an alanine amino acid, very important। एलानिन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बार पूछा जाता है MCQs में भी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और थ्योरी में भी ज्यादातर, और NCERT में भी ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। एलानिन का स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रॉ करना होता है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन। आर ग्रुप जो है अल्कलाइल ग्रुप जो है दैट इज इसमें मिथाइल ग्रुप। और थर्ड होते हैं दे आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड इसमें यहाँ पर लगा हुआ होगा एक न्यूट्रल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप।
एक न्यूट्रल ग्रुप, ना एसिडिक ना बेसिक है। और ये जो बना है अमाइनो एसिड, दिस इज सेरीन। तो ये 3 अमाइनो एसिड्स हमने कर लिए हैं, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन। ये 3 अमाइनो एसिड्स जो हैं बेसिकली एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? जो एसिडिक हैं, एसिडिक टाइप के जो है अमाइनो एसिड्स हैं। सेकेंड हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स है जिनका आर ग्रुप इज अ बेस। और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड जो ग्रुप हैं उनके अंदर दे हैव मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिडिक के अंदर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हो सकता है। एसिडिक अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे, मिथाइल ग्रुप जो इसमें ऐड हुआ है, जो इसमें यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया था CH3, उसका जो एक हाइड्रोजन है वो एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड बना, अब ये ग्लाइसिन नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया। इट कुड बी एस्पार्टिक एसिड और इट कुड बी ग्लूटामिक एसिड। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर एक और एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऐड होने से अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक मिथाइल ग्रुप होता तो इट कुड बी ग्लाइसिन, लेकिन अब ये क्या बन गया, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अगेन ये दोनों भी अमाइनो एसिड्स के ही नाम हैं। जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है, दे हैव, इफ दे हैव मोर देन वन, अगर इनके पास एक से ज्यादा ग्रुप है न्यूट्रल, एक से ज्यादा इनके पास न्यूट्रल ग्रुप है, तो ये बेसिकली क्या बना देंगे, दे विल मेक कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक अमाइनो ग्रुप एंड हियर इज द मिथाइल ग्रुप। तो ये जो मिथाइल ग्रुप अगर एक एक्स्ट्रा इसके अंदर जो लगा हुआ है, ठीक है, या तो ये बेसिक, और अगर इसके अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो फिर ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी मिथाइल की वजह से न्यूट्रल और एक मिथाइल की वजह से जो है बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर एक एक्स्ट्रा इनके अंदर लगे हुए हैं तो अमाइनो एसिड्स के नाम भी बदल जाएंगे। अगर ये सिंगल एक मिथाइल ग्रुप था तो दिस वाज एलानिन। एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप अगर इसके साथ अटैच हो गए हैं तो ये क्या बन सकता है, इट कुड बी फिनाइल एलानिन या मैम समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। जैसे इसमें मैंने एक जो है हमने ग्रुप लगाया था, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ग्रुप था, ये तो फिक्स है ही है कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तो होना ही है। अगर एक से ज्यादा जो ग्रुप लगा हुआ है, एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप है, तो वो अमाइनो एसिड को चेंज कर देगा। एक अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हमने ये कौन सा अमाइनो एसिड बनाया था, ग्लाइसिन। अगर एक से ज्यादा हो गया तो ये बन गया एस्पार्टिक एसिड, और एक ज्यादा हो गया तो बन गया ग्लूटामिक एसिड। जितने ज्यादा इसके अंदर एसिडिक ग्रुप्स उतना ज्यादा एसिडिक ये जो हमारा अमाइनो एसिड बनेगा, और वो सेम अमाइनो एसिड नहीं रहेगा, मतलब वो ग्लाइसिन नहीं रहेगा, इट विल बी एस्पार्टिक एसिड। अगर 2 लगे हैं, 3 लगे हैं तो इट कुड बी ग्लूटामिक एसिड। ऐसे ही बेसिक ग्रुप में हमने क्या लगाया था, मिथाइल ग्रुप लगाया था बेसिक अमाइनो एसिड्स में। अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो वो बन गया था एलानिन। अगर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हैं अमाइनो एसिड के कार्बन के साथ तो वो फिनाइल एलानिन, यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और भी ज्यादा है तो वो वेलिन नाम का अमाइनो एसिड बन जाता है। अमाइनो एसिड बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, अभी मैं आगे बताती हूँ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। इन्हीं में से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये कैसे दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। एक लगा हुआ है तो एलानिन, एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप है तो फिनाइल एलानिन, और भी ज्यादा है तो वेलिन बन गया। इसी तरह से न्यूट्रल की बात करते हैं अगर हम, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप
अगर एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो बन गया सीरीन नाम का अमाइनो एसिड। अगर उससे ज्यादा लगे हुए हैं तो वो एक है तो सीरीन, एक से ज्यादा अगर 2 लगे हुए हैं तो लाइसीन नाम का अमाइनो एसिड, और अगर उससे भी ज्यादा लगे हुए हैं तो आर्जिनिन। ये सब अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होंगे? ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से हो गए? एलानिन, फिनाइल एलानिन। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से हो गए? सीरीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसमें एक से ज्यादा जो है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। क्लियर है? यस मैम। तो अमाइनो एसिड्स जो है, एक तो हमने देख लिया कि उसका आर ग्रुप कैसा लगा है, उसके हिसाब से 3 तरह के हो गए, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को हम डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारी बॉडी में अवेलेबल है या नहीं, इसके हिसाब से, एंड फ्रॉम द सोर्स, हमें कहाँ से वो मिल रहे हैं, ये 2 क्राइटेरिया के हिसाब से हम अमाइनो एसिड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और सेकेंड इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत हो, ठीक है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? जिनकी हमें जरूरत है, जिनको हमें अपनी डाइट में लेकर अपनी बॉडी के अंदर उनकी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं बन सकते, एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये नहीं बन सकते। हमें प्लांट्स को खाकर, डाइट खाकर, प्लांट्स के जो फूड बना हुआ है, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो प्लांट्स के पार्ट हैं। तो प्लांट्स ये वाले अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल हैं, वो प्लांट्स बनाते हैं, और प्लांट्स को कंज्यूम कर कर हम उनको अपनी बॉडी के अंदर जो है वो अपना पार्ट एक बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये अपने आप सिंथेसाइज नहीं हो सकते। सिंथेसाइज कैसे होंगे? वही कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा, एक आर ग्रुप लग जाएगा और अमाइनो ग्रुप लगकर, ये हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं बन सकते हैं। जो नहीं बन सकते और हमें डाइट लेकर खाने पड़ते हैं, दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल मतलब जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है, जैसे कि ल्यूसीन, जो अभी मैंने आपको बताया, ल्यूसीन अमाइनो एसिड, ल्यूसीन या लाइसीन था इसके अंदर, जिसमें ज्यादा जो है न्यूट्रल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज ल्यूसीन। सेकेंड अमाइनो एसिड वेलिन, ये भी मैंने आपको न्यूट्रल अभी जो बताया, ठीक है। और आइसोल्यूसीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें अपनी डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। आप में से कोई है जो जिम वगैरह जाता है? कोई है जो जिम पहले गया हो जाते थे। अभी या जाता है अभी शुरू, मतलब कोई जिम के फूड वगैरह इन सब से फैमिलियर हो? किसी का भाई बहन कोई नो जाता मैम। हो? किसी को नहीं कोई आइडिया? मैम पहले मैं जाता थोड़ा होता बहुत था। पता है। कौन जाता है? पहले मैम, पहले मैं जाया करता था जिम। राघव? यस मैम। ठीक है। कभी आपने वो जिम वालों के पाउडर्स वगैरह देखे? प्रोटीन पाउडर्स देते हैं, यस मैम, वो मैम, प्रोटीन शेक्स के एंड एटसेट्रा। शेक्स, वे होता है, वे प्रोटीन पाउडर होता है, देखे आपने कभी जो वो शेक देते हैं? अगर किसी के पास यस मैम। तो उसके Yes, अंदर ma'am. पढ़ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है? ल्यूसीन की होती है। दिस इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, ठीक है। तो ये वो एक्स्ट्रा जो है हम डाइट से लेते हैं। अब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे, कब जाके आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा? प्रोटीन कैसे बनेगा? अमाइनो एसिड से जुड़ के, कई सारे लाइसिन जुड़ेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा, फिर वो प्रोटीन आपके फैट की जगह आकर
जो है वो अपनी जगह लेगा और आपका जो है वेट लॉस बनेगा या बॉडी बिल्डअप होगी, जो मसल्स बनते हैं। ये कंसेप्ट आपको मालूम है क्या होता है फैट और मसल्स का? यू नो दिस, क्या कंसेप्ट होता है ये? अगर कोई दुबला पतला सा है ना, बिल्कुल पतला है, तो उसको बॉडी बनाना, जो आप ये मसल्स बिल्डअप और सिक्स पैक्स बनाना, ये बहुत मुश्किल है। फैट और मसल्स क्या है? बेसिकली जहां हमारी बॉडी में फैट होगा, अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, मीन्स आप हैवी जो है वेट उठाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं कि जिसमें आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपका जो फैट है वो बर्न होता है। और साथ के साथ अगर आप ल्यूसीन अमाइनो एसिड खासकर कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी मसल्स को बनाता है, साथ साथ में इसको वो कंज्यूम करवाते हैं जिम वाले, ताकि उससे मसल्स बने। मसल्स क्या है? मसल्स आर बेसिकली प्रोटीन। ठीक है, तो जब आपका फैट कम होता है, उसकी जगह लेने कौन आ जाता है? मसल्स, यानी कि ये वाला प्रोटीन वो उसकी जगह ले लेते हैं। फैट जो है इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसकी जगह जो मसल्स और ये प्रोटीन्स लेने आ जाते हैं, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स लेने आ जाते हैं, दे आर क्वाइट लो मॉलिक्यूलर वेट। तो इसीलिए आपकी बॉडी में जहां जहां फैट है, उसकी जगह पर मसल्स जो है वो डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है, और फैट का वेट ज्यादा है, मसल्स का वेट कम है, तो साथ के साथ आपका वेट भी लूज होने लगता है और बॉडी की हर एक मसल जो है वो आपको बड़ी बड़ी और बॉडी के बाहर से, दूर से ही आपको वो दिखने लग जाती है। ये होता है जो आपको मसल्स बिल्डअप करना। तो ल्यूसीन जो अमाइनो एसिड है, हम डाइट से पूरा करना, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई करना भी चाहे तो कहाँ कहाँ मिल सकता है? हमें पनीर में मिल सकता है। ठीक है, कॉटेज चीज जो होता है, पनीर मिलता है, या सोयाबीन या एग्स, ये 3 चीजें हैं। चिकन ऑफ कोर्स, चिकन मीट, उसमें मटन चिकन में तो है ही है। ये सोर्सेज हैं हमारे पास ल्यूसीन प्रोटीन के। ठीक है, लेकिन कितना कोई आदमी खा सकता है पनीर? आधा आधा किलो, एक मैम ओट्स में होते हैं। नो, ओट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर। ओट्स क्या है? दे आर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर। दे डोंट हैव एनी प्रोटीन। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम उसको एज प्रोटीन सोर्स नहीं मान सकते। वो हमारे कोई इसमें से प्रोटीन का ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन का? ठीक है, Yes, तो ma'am. ये Yes, अमाइनो ma'am. एसिड्स जो हमें डाइट में खाने पड़ते हैं हमारी मसल्स बनाने के लिए, दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और वो अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, जो अपने आप ही बन जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बना लिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ग्लूटामिक एसिड, ये भी हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। तो ये प्रोटीन देखना, इनके अंदर ये ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ये नहीं होगा। सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होगा? ल्यूसीन का ही होगा। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, एंड एलानिन, ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं। तो दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, नेम करो, या एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आपको एलानिन बता रखा है, एलानिन अमाइनो एसिड कौन सा है, एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? तो आपको एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन या ल्यूसिन 4 ऑप्शंस दी होंगी, उनमें से आपने जो है वो चूज करना है कि कौन सा है। एंड वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन क्या होता है? वे जैसे प्रोटीन पाउडर्स नहीं आते जो जिम वाले देते हैं, खासकर वो जो है ना, उसके अंदर मिक्स होता है, ल्यूसीन तो होता ही है, प्लस उसमें क्या होता है, स्पिरुलिना भी होता है। स्पिरुलिना जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हम एल्गी को खाते हैं, एल्गी है एक स्पिरुलिना, जब हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी। तो उसके साथ ना वो कई बार बहुत सारे केमिकल्स भी मिक्स कर देते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स। लेकिन वे जो है वो सिंपली ल्यूसिन प्रोटीन जो है उसी का ही एक्सट्रैक्ट है। वैसे वे हम किसको बोलते हैं? जब आप मिल्क जो है उसको बॉईल करो और उसको जो है उसके अंदर आप नींबू डाल देते हो, पनीर निकालते हैं जैसे हम,
उसके अंदर कोई खट्टी चीज डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो जो मिल्क में से वाटर जो है वो अलग हो जाता है और मिल्क का जो प्रोटीन है वो इकट्ठा हो जाता है। वो प्रोटीन वे होता है, पनीर जो आप निकालते हो, दैट इज वे। ओके मैम। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में वो वे होता है। लेकिन ये जो जिम वगैरह वाले खिलाते हैं, ये एक पाउडर देते हैं जिसको आप दूध में पानी में घोल के पिया जाता है उसको, वो उसका कंटेंट जो है, पनीर जो है आपको जो चीज है उसके अंदर भी ल्यूसीन प्रोटीन होगा, लेकिन ल्यूसीन प्रोटीन के साथ पनीर के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो जब हमने मसल्स बिल्ड करनी है तो हमें प्रोटीन ज्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट्स बंद, ना के बराबर होते हैं। तो अगर आप पनीर लोगे तो मसल्स बिल्टअप देर से होंगी। अगर प्योर प्रोटीन लेते हो वे की फॉर्म में, दैट इज अ पाउडर, तो ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और कार्ब्स कम मिलेंगे और जल्दी से जो है वो मसल्स बिल्टअप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स को खत्म करते हैं। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के फंक्शन क्या है? नंबर 1, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो किस चीज से बनी है? प्रोटीन से बनी है। जैसे ईंटों को मिलाकर दीवार बनी है, ऐसे ही प्रोटीन्स को मिलाकर ही हमारी बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर बनता है। चाहे वो हमारे हेयर हैं, चाहे वो हमारे नेल्स हैं, चाहे वो हमारी स्किन है, चाहे वो हमारी आईज हैं, एवरी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट है। आपने हार्ट की लेयर पढ़ी है, पेरिकार्डियम, वो क्या है? बेसिकली मसल है। हार्ट की मसल्स आपने करी कि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? वेंट्रिकल्स की, एट्रिया की मसल्स होती हैं। हर चीज किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को जोड़कर जो है हम कई तरह के एक्टिव कंपाउंड्स बना लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स मिलकर ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जैसे कि थायरोसिन। थायरोसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है, जब वो आयोडीन के साथ मिल जाता है, 3 आयोडीन के साथ मिल जाता है, तो इट मेक्स T3 हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बनता है वो कैसे बनता है? टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड 3 आयोडीन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है थायरोक्सिन। ये हार्मोन जो हमारे मेटाबॉलिज्म, बॉडी के हर एक पार्ट के लिए, हार्ट बीट के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, डाइजेशन के लिए, हर तरह से जो है ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, बॉडी में फैट डिपोजिशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स मिलकर जो है कुछ एक्टिव कंपाउंड्स भी बना देते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन। ठीक है, ऐसे ही एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो हीम पार्ट बनाता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है जिसने की ऑक्सीजन कैरी करनी है, वो भी ग्लाइसिन नाम के अमाइनो एसिड से ही बनती है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड है which forms vitamin nicotinamide B4। निकोटिनामाइड नाम के विटामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी के जनरल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो इस तरह से कई अमाइनो एसिड्स, पहला काम तो उनका क्या है? अमाइनो एसिड्स को जुड़कर प्रोटीन बनाने का काम है, जो बॉडी का सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे। दूसरा जो अमाइनो एसिड्स है, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो एक्टिव कंपाउंड्स में बदल जाते हैं और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि थायरोसिन जो है वो आयोडीन के साथ मिलकर थायरोक्सिन बना देता है, ग्लाइसिन जो है वो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट बनाता है, और ट्रिप्टोफैन जो है वो विटामिन निकोटिनामाइड का एक पार्ट है, उसको बनाता है, जो विटामिन हमारी बॉडी को नीडेड है फॉर द वेरियस फंक्शंस। तो ये सब फंक्शंस होते हैं अमाइनो एसिड्स के। कल हम करेंगे लिपिड्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल हमारा पहला हो गया, दैट इज अमाइनो एसिड। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स क्या है। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक हो सकते हैं, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले, या विदाउट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले, जैसे कि सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयंस एंड वाटर। बायोमोलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स
और मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। ठीक है, फिर हमने किया कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये किस तरह के, किस टाइप के होते हैं। बेसिक इनके स्ट्रक्चर में एक कार्बन, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। जो आर ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, अगर ये एसिडिक है हाइड्रोजन लगा है तो ग्लाइसिन, अगर ये बेसिक है मिथाइल ग्रुप लगा है तो एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड बन जाता है। और अगर ये यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लग जाए तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड जैसे कि सीरीन, लाइसिन, ये सब बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही आर ग्रुप लगा हो, एक से ज्यादा भी आर ग्रुप लग सकते हैं और उस हिसाब से अलग अलग तरह के और कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स बनते हैं। हमारी बॉडी में ये अवेलेबल है या नहीं इसके हिसाब से भी ये दो तरह के हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन क्या है, एसेंशियल, और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलेनिन क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और इनके फंक्शन क्या है, बेसिकली प्रोटीन को बनाना या कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाना। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अमाइनो एसिड में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो कल हमारी क्विज है,